स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे बंधुत्व सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गदं पत्ते बोछामि समय पाहुर सुत केवली मणिनम। ग्रंथाधिराज समयसार आचार्य कुंकुन देव के द्वारा रचित है और इसके 5 गाथाओं पर हमारी चर्चा चल रही है। कल जो 5वीं गाथा में हमने चर्चा की थी उसमें आचार्य देव ने ये कहा था कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दिखाऊं तो आप लोग उसको स्वीकार करें यानी प्रमाण करें या उसका अनुभव करें, और यदि कहीं चूक जाऊं तो आप छल ग्रहण नहीं करना। इस गाथा पे हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो आचार्य भगवान इस शुद्धात्मा को अपने निज वैभव से दिखाते हैं और उनका निज वैभव क्या है कि वह वैभव अमृतचंद्र आचार्य ने 4 प्रकार का बताया है। तो वो 4 प्रकार का वैभव कौन सा है, भावार्थ में आप ऊपर से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं कि वह वैभव 4 प्रकार का यानी आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। ख्याल में है ना। आगम का अभ्यास माने जिनागम का गहरा अध्ययन, युक्ति का अवलंबन माने तर्क की कसौटी पे कसकर, पर अपर गुरु का उपदेश माने आचार्य की परंपरा से आया हुआ भगवान महावीर और गणधर से लेकर, और साक्षात स्वानुभव माने अपने अनुभव से प्रमाण करके मैं आपको एकत्व विभक्त आत्मा दिखाता हूं। यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गई बात। अब अपन आगे चलते हैं। आगे आती है 6 नंबर की गाथा। 6 नंबर की गाथा में ऊपरी प्रश्न ये लगाया कि जिस एकत्व विभक्त आत्मा को आपने दिखाने की प्रतिज्ञा की, तो पहले नंबर की गाथा से लेकर 5 नंबर तक की गाथा तक आपने कहा मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो आखिर वह एकत्व विभक्त आत्मा है कौन, समझ में आई ना। तो वो कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये 6 नंबर की गाथा है। ठीक है। अब एकत्व विभक्त आत्मा कौन है उसकी यहाँ पर चर्चा प्रारंभ होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई शंका नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं। पहले गाथा पढ़ते हैं। गाथा के सबसे ऊपर लिखा हुआ है को असौ शुद्ध आत्मेति चेत, कि वह आत्मा कौन है। को असौ कौन है, ठीक है, शुद्ध आत्म शुद्ध आत्मा इति चेत, ठीक है, ऐसा कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम ना दो जो सो दुसो चेव। दो डिपार्टमेंट की जो भी अच्छी बताते हैं नवी होदी कि नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अपमत्तो अप्रमत्त नहीं होता है, न पमत्तो और प्रमत्त भी नहीं होता है। कौन कौन नहीं होता है, क्या होता है कि जाणगो, जाणगो माने वह तो केवल ज्ञायक है, वह तो केवल दू जो भावो, वह तो केवल ज्ञायक भाव है। एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहा गया है। नादो यानी जानो, जो सो दू सो चेव, माने जो है सो वो वही है,
माने वह तो ज्ञायक ही है। माने वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो आत्मा है या वो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव कहो और शुद्ध आत्मा कहो, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ज्ञायक भाव नया शब्द हो सकता है। देखो ज्ञायक माने क्या, जो जानता है। और आत्मा की हम परिभाषा करें तो आत्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं? तो आत्मा की परिभाषा जो जानता देखता है उसे आत्मा कहते हैं। समझ में? तो उसे जो जानता है उसे ज्ञायक कहो और जो जानता है उसे आत्मा कहो, एक ही बात है। तो ऐसा ये जो ज्ञायक है या ये जो आत्मा है वह स्पीकर ऑन है, बीच में आवाज आ रही है, कृपया ध्यान दीजिए। क्या कहा कि वह पहली गाथा में ये कहा कि ज्ञायक भाव ये नहीं है, समझ में नहीं आया? और दूसरी गाथा में कहा कि वह तो केवल शुद्ध है। अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने ये कहा कि ये ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनको प्रमत्त और अप्रमत्त का पता नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे अभ्यासी भी बैठे हैं जिनको इसका बारीकी से भी पता है। तो मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्रमत्त अप्रमत्त क्या चीज है। 14 गुण स्थान होते हैं, ठीक है? ये गुण स्थान क्या होते हैं कि जब जीव मोक्ष मार्ग में गमन करता है तो मोक्ष मार्ग में गमन करते हुए ये 14 सीढ़ियां होती हैं। जैसे क्रम क्रम से सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जाता है, वैसे ही कोई जीव जब सिद्ध भगवान बनता है तो सिद्ध भगवान बनने से पहले ये 14 प्रकार की सीढ़ियां होती हैं, ठीक है? अब जैसे कोई पहली सीढ़ी पे खड़ा हुआ है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। माने इस जगत में जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अज्ञानी हैं, उन सब का कौन सा गुण स्थान है? उन सब का पहला गुण स्थान है, ठीक है? मैं बहुत संक्षेप में और बहुत मोटा मोटा आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अपना चित्त को बिल्कुल एकाग्र करना है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप चूक जाएंगे, ठीक है? कई बार क्या होता है कि जितने भी संसारी जीव हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, जिन्होंने अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, उन सब का कौन सा गुण स्थान? ये पहला गुण स्थान, उसका नाम होता है मिथ्यात्व। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुछ भी नहीं जानते तो हम वैसे ही सहज पूछते हैं कि भैया आपका कौन सा गुण स्थान है? तो वो कहता है अभी तो हमारा पहला गुण स्थान भी नहीं होगा। जैसे उन्हें ऐसा लगता है पहला गुण स्थान माने पहली क्लास, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। माने सारे जगत के जीव जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक सभी का पहला गुण स्थान है, ठीक है? अब क्या होता है, मान लो किसी जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी तो उसका चौथा गुण स्थान होता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो 12 व्रतों को धारण करता है, एल्लक और क्षुल्लक आदि की जो अवस्थाएं होती हैं, उनका होता है 5वां गुण स्थान। जो नग्न दिगंबर अवस्था होती है, माने ये सब सम्यक दर्शन, ठीक है ना? सम्यक दर्शन के बिना कोई गुण स्थान नहीं होता है, शर्त है। देखो ऐसा हो सकता है कि कोई बालक मान लो दूसरी तीसरी चौथी क्लास तो पास ना करे और सीधा छठी सातवीं क्लास में एडमिट हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? छठी सातवीं क्लास में पहुंच जाए? नहीं हो सकता ना। अच्छा मान लो ऐसा ऐसा कहें अपन कि छठी क्लास की ड्रेस होती है खाकी पैंट और नीली शर्ट, छठी क्लास की, ठीक है? अब कोई बालक मान लो दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी क्लास तो पढ़ा नहीं, ठीक है? और वो छठी क्लास की ड्रेस पहनकर बैठ गया,
छठी क्लास की ड्रेस पहनकर बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या आप उसको ड्रेस से छठी क्लास वाला कह सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना में उत्तर दो। नहीं कह सकते, समझ, ड्रेस से। ऐसे ही मान लो किसी ने सम्यक दर्शन तो लिया नहीं, है ना, चौथी क्लास में तो वो आया नहीं, और पांचवें छठे सातवें मुस्कान की क्लास की ड्रेस पहनकर बैठ जाए, और वो ड्रेस क्या है, मान लो कपड़े उतार दिए और पीछे का मंडल ले लिया, ठीक है, बाकी अंदर में उसके मान लो 28 मूल गुण भी नहीं है, विशुद्धता भी नहीं है, कसायों का अभाव भी नहीं है, वीतरागता भी नहीं है, तो क्या आप उनको मुनिराज कह सकते हो, छठा सातवां गुण स्थान कह सकते हो? बोलो हाँ ना में जवाब दो, मुंडी हिला दो ना आप। बहुत सारे लोग मुंडी नहीं हिला रहे हैं, बिल्कुल ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कह देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग कुछ भी नहीं। पता है क्या, हम तो आपको इतना स्पष्ट उदाहरण देते हैं कि जिससे आपको सिद्धांत समझ में आ जाए। तो खाली ड्रेस से जैसे कोई विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही बिना अंतरंग विशुद्धता के, बिना वीतरागता के, बिना सम्यक दर्शन के कोई आगे के गुण स्थान नहीं हो सकते। चौथा गुण स्थान आएगा पहले सम्यक दर्शन का, उस सम्यक दर्शन सहित जब वो आगे बढ़ता है तो पांचवा गुण स्थान आता है एल्लक छुल्लक का, छठा सातवां गुण स्थान आता है मुनिराज का, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, और ज्यादा विशुद्धता होती है तो आठवां नौवां गुण स्थान होता है, श्रेणियां बढ़ती हैं, ठीक है, मोह का उपशम हो जाता है तो 11वां गुण स्थान है, मोह का क्षय हो जाता है तो 12वां गुण स्थान है, और जब चार घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है तो 13वां 14वां गुण स्थान होता है ना। ये हमने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब क्या है आगे आप देखो, छठे गुण स्थान का नाम होता है प्रमत्त, छठे गुण स्थान का नाम प्रमत्त, और सातवें गुण स्थान का नाम होता है अप्रमत्त, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि छठे गुण स्थान वाले प्रमत्त दशा वाले होते हैं और सातवें गुण स्थान वाले अप्रमत्त दशा वाले होते हैं, ऐसा क्या ऐसा अर्थ है? बोलो पूनम भाभी जी, ऐसा अर्थ है क्या? हाँ नाम है? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। तो फिर कैसा अर्थ है? अर्थ ऐसा है, पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक प्रमाद दशा होती है। प्रमाद, प्रमत्त माने प्रमाद, जो आपकी गाथा में आया है ना, प्रमत्त, आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो प्रमत्त माने क्या होता है? प्रमाद। पहले से लेकर छठे गुण स्थान तक की प्रमत्त दशा होती है, माने यहां प्रमाद होता है। और सातवें से लेके आगे तक 14वें गुण स्थान तक वो होती है अप्रमत्त दशा, यहां से अप्रमत्तपना प्रारंभ होता है। अच्छा, प्रमत्त माने प्रमाद, अप्रमत्त माने प्रमाद का अभाव। अब जैसे प्रमाद है तो आप लोग प्रमाद का अर्थ क्या करते हैं कि आलस्य, आलस्य सुस्ती, समझ में है कि नहीं है? ये ठीक है, प्रमाद का ये अर्थ होता है लोक में, प्रमाद माने आलस्य, ये तो बड़ा प्रमादी है, माने ये तो बड़ा आलसी है। लेकिन यहां पर प्रमाद और अप्रमाद का कुछ अलग अर्थ है, लगभग लगभग वैसा ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग अर्थ है। देखो, जो अपने स्वरूप में सावधान है, सावधान है, तो उनकी जो दशा है उसका नाम है अप्रमत्त दशा। अपने स्वरूप में सावधान है माने अपने स्वरूप में लीन है, समझ में है कि नहीं है? और जो अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर में रहते हैं, अब बाहर में रहकर वो कुछ भी करें, ठीक है। देखो जैसे मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज जब शुद्धोपयोग में रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं, निर्विकल्प आत्मानुभव की जो दशा होती है, तो वो होता है सातवां गुण स्थान। और जब उन्हीं मुनिराज को आहार करने का भाव आता है, ठीक है, तो वो होता है उनका छठा गुण स्थान। मुनिराज जब आहार करेंगे तो उनका छठा गुण स्थान होगा। अब जो आहार करने का कार्य है तो वो उसका नाम है प्रमत्त दशा, प्रमाद।
क्यों है प्रमाद? क्योंकि वो अपने स्वरूप से बाहर हैं। एक बात और, जब अपना प्रयोजन भूत कार्य होता है तो उसका नाम होता है अप्रमाद। ठीक है, अपना काम माने काम का काम। और कोई बेकार का काम कर रहा है, अब वो बेकार का काम चाहे कितनी मेहनत का काम है, कितनी मेहनत का, वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन यदि वो काम का काम नहीं है, अपने मतलब का काम नहीं है, तो हम कहते हैं तू तो कुछ नहीं कर रहा, तू तो बेकार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, मोक्ष मार्ग में सर्वोपरि यदि कोई कार्य है, सबसे प्रमुख यदि कोई कार्य है, तो वह है अपना आत्म कल्याण, अपना हित, यानी अपने स्वरूप में लीनता, रमणता, उसको जानना, उसी को पहचानना। सही में? अब ये काम छोड़कर कोई कुछ भी करे, समझ में है ना, कुछ भी करे माने चाहे वो अशुभ राग का काम करे और चाहे वो शुभ राग का काम करे, वो सब प्रमत्त दशा है। एक दिगंबर मुनिराज जब अपने स्वरूप से बाहर आते हैं और बाहर आकर वो शास्त्र रचना करते हैं, शास्त्र लिखते हैं। मान लो आचार्य कुंद हैं और उन्होंने समय सार लिखा। जिस समय वो समय सार लिख रहे हैं तो वो उनकी कौन सी दशा है? वो है उनकी प्रमत्त दशा, छठा गुण स्थान। समझ में आया ना कि अपने स्वरूप से बाहर आने का नाम ही प्रमाद है। बात समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो, और थोड़ा सा हम नीचे आकर खुलासा करते हैं, और थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो, एक बहन अपने कमरे की झाड़ू 2 मिनट में लगा दी थी, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है ना। और उसी कमरे की दूसरी बहन मान लो 10 मिनट में झाड़ू लगाती है, ठीक है। तो आप किसको क्या बोलेंगे? जो 10 मिनट में लगाती है ना, तो आप क्या कहोगे? तू तो बड़ी आलसी है, बता 2 मिनट का काम तू 10 मिनट में कर रही है, और उसे देख कितनी फुर्तीली है, उसमें बिल्कुल प्रमाद नहीं है, बड़ी वो फुर्तीली है, समय ना बड़ी है, समय बड़ी तेज है वो। हमारी दृष्टि में कौन प्रमादी है? हमारी दृष्टि में जिसने 10 मिनट में झाड़ू लगाई। अब आप इस एंगल से देखना कि जिसने 10 मिनट में झाड़ू लगाई है, उसने बराबर जमीन देखते हुए कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, मेरे द्वारा कोई एक चींटी ना मर जाए, उसने इस जो 10 मिनट लगाए हैं वो अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए 10 मिनट लगाए, माने उसने जीवों की रक्षा करी है। और जिसने 2 मिनट में झाड़ू लगाई है उसे कोई विवेक नहीं है, धड़ 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 उसने झाड़ू लगा दी, अब उसमें कितनी चींटियां मर गई कुछ पता नहीं है। आप समझे ना? तो जिनवाणी जिसने 10 मिनट में लगाई है वो कहेंगे अप्रमाद, इसको प्रमाद नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? आज हम पानी नहीं छानते, छानते हैं तो बस इतना छान लेते हैं कि हमने अपनी टूटियों पे एक छन्ना लगा दिया, ठीक है, और वो पानी हम छना हुआ मानते हैं। लेकिन जो जैन विधि है, जैन विधि से पानी छानने का मतलब आप समझते, यानी पानी कैसे छाना जाता है? जो लोग अपने बड़े पंडित जी हैं, कल्पना बहन हैं या सुमत प्रकाश जी हैं, ये लोग जो बिल्कुल छना हुआ पानी पीते हैं, कभी आप इनको पानी छानते हुए देखना या कभी आपने उनके लिए पानी छाना हो। हमारा पानी छानने का छन्ना मोटा होता है, दुहरा होता है, जिसमें रेशे बहुत ज्यादा होते हैं, समझ में है कि नहीं? जिसमें सूरज की किरण भी नहीं दिखाई देती है। तो ऐसा छन्ना, और वो भी दोहरा, और उसमें पानी छाना जाए, ठीक है, एक गिलास पानी छनने में भी टाइम लग जाता है। अब उस विधि से हम पानी नहीं छानते, क्यों? हमें आलस है, इतनी देर कौन इंतजार करेगा? अरे भैया एक बाल्टी पानी छानना, भैया हम तो पीने के लिए एक गिलास पानी नहीं छान पाते, और आप कहते हो कि बर्तन भी पानी छने होने से चाहिए और कपड़े भी छने पानी से धुलने चाहिए। नहीं भैया नहीं। तो हम एक एक बाल्टी पानी नहीं छान पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा प्रमाद है।
अब आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रमत्त माने प्रमाद, अप्रमत्त माने अप्रमाद। ठीक है, तो जो सातवें गुण स्थान से दशा होती है वो मुनि राजों की शुद्धोपयोग की दशा होती है, कंटिन्यू वाली। तो इसलिए उससे ऊपर के सारे गुण स्थान है अप्रमत्त के, और नीचे के छह गुण स्थान, छह गुण स्थान तक वो है प्रमत्त के। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं है? अब कुनकुन आचार्य ये कहते हैं कि ये जो ज्ञायक भाव है या ये जो आत्मा है वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? आप इसकी गहराई देखो, आप समझने का प्रयास करो। आपने एक इंद्रिय से लेकर और अनंत भगवान तक, माने सिद्ध बनने से पहले ये सारे के सारे लोग कहाँ रहते हैं? एक इंद्रिय से लेकर अनंत पर्यंत, अनंत भगवान तक कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं। और क्या कहलाते हैं? ये संसारी कहलाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपने कोई ऐसा जीव देखा कि संसार में तो रहता है लेकिन उसका कोई स्थान नहीं है और सिद्ध भगवान भी नहीं है? बोलो, ऐसा ऐसा कोई जीव देखा है आपने? कोई जीव हो तो बताओ आप। मक्खी हो, चींटी हो, नित्य निगोध हो, इतर निगोध हो, या विदेश क्षेत्र वाले हो, बोलो कोई जीव ऐसा है कि जिसका पहले से लेके 14 तक का कोई गुण स्थान नहीं है, सिद्ध भगवान को छोड़कर? इस संसार में रहते हुए ऐसा कोई जीव नहीं है, एक भी जीव नहीं। माने समझ में है कि ना? माने उसका कोई ना कोई गुण स्थान होगा ही होगा। ठीक है, पहला गुण स्थान होगा। अब चाहे वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ठीक है, गाय भैंस, यदि मिथ्यात्व सहित है तो सबका पहला गुण स्थान होगा। सम्यक दर्शन ले लिया तो चौथा हो जाएगा, एल्लक छुल्लक बन गया तो पांचवा हो जाएगा, मुनि बन गया तो छठा सातवां हो जाएगा, अरहंत बन गया तो 13वां 14वां हो जाएगा। समझ में कि नहीं? सर्वज्ञता से पहले पूर्ण वितरागी हो गया तो उसका 12वां गुण स्थान हो जाएगा। कोई छपक श्रेणी मान रहा है तो उसका 8वां 9वां 10वां 12वां गुण स्थान हो जाएगा। माने इस संसार में कोई जीव बिना 14 गुण स्थान वाला नहीं है। अब देखना आचार्य क्या कहना चाहते हैं। प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। प्रमत्त नहीं है का मतलब क्या निकला? पहले से लेकर 6 गुण स्थान, और इस प्रमाद की जो 6 गुण स्थान की अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं, ठीक है, वो आत्मा की अवस्था नहीं। हमने क्या देखा है आज तक? शुद्ध आत्मा को क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि आज तक हमने इन पर्यायों सहित, इन अवस्थाओं सहित ही जीव को देखा, और इन अवस्थाओं में जीव नहीं है। 14 के 14 गुण स्थान, 14 की 14 गुण स्थान की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, आप अनंत को देखोगे तो कैसा देखोगे? बोलो कैसा देखो? कि वो पद्मासन से बैठे हुए हैं, ठीक है, आलती पालती मारकर बैठे हुए, हाथ पर हाथ हैं, उनकी नासाग्र दशा है, ठीक है, उनके छत्र है, चमर है, भामंडल है, सिंहासन है। आपने आपने अब तक जो भी कुछ देखा, बोलो वो अनंत भगवान है क्या? बोलो, समझ है कि नहीं? हमने क्या देखा है कि वो उसका 13वां 14वां गुण स्थान की अवस्था, लेकिन वो अवस्था भी आत्मा नहीं है। यदि वो आत्मा होती तो ये अवस्था छूटती नहीं। सर आप कुनकुन आचार्य को देखो, आंख मीच के कुनकुन आचार्य को देखो तो क्या दिखाई देगा? उनकी नग्न देह, उनका पीछी, उनका कमंडल, और क्या दिखाई देगा बताओ? समझ में है कि नहीं? वो ये कहते हैं कि जो तुम देख रहे हो, माने 14 गुण स्थानों से जो आप आत्मा को देखना चाह रहे हो, आप 3 काल में आत्मा नहीं देख सकते, जबकि ये 14 की 14 अवस्थाएं आत्मा नहीं है। ख्याल में है? कई बार क्या होता है ना, मान लो मैं ये कहता हूं, आपने कभी अमिताभ बच्चन को नहीं देखा, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया है, लंबा चौड़ा है, गोरा चिट्टा है, ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है,
तो आप अपने दिमाग में कोई इमेज बना सकते हो, कोई भी इमेज बना सकते हो, ठीक है, कैसी भी इमेज बना सकते हो। और वो इमेज असली अमिताभ बच्चन से बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको साक्षात देखोगे, अरे भैया ये अमिताभ बच्चन, अब ये जो आज आपने देखा है, उसको देखने के लिए आपने जो इमेज बना रखी थी, पहले उसको मिटाना पड़ेगा। यदि आप वो इमेज बना के रखते हो, तो सामने वाले अमिताभ बच्चन को आप देख नहीं पाओगे। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने आत्मा के बारे में जो इमेज बना रखी है कि आत्मा कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, तो हमने आत्मा को अवस्थाओं वाला जान रखा है। तो पहले आप वो इमेज हटाओ कि आत्मा ऐसा नहीं होता। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो, आचार्य भगवान ये कहते हैं, अभी तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आप, जो आपने अनादिकाल से माथे में घुसा रखा है कि आत्मा ऐसा होना चाहिए, आत्मा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो वो आत्मा नहीं है। जिसको आपने आज तक आत्मा माना, वो आत्मा नहीं। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। देखो, बालबोध में ऐसा पढ़ाया जाता था कि हाथी जीव है कि अजीब है। ये प्रश्न है, हाथी जीव है या अजीब है? बोलो, कोई उत्तर दो, चलो इसका उत्तर दो कोई। हाथी जीव है कि अजीब है? हाथी का शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा अजीब है। कौन बोला, किसने उत्तर दिया? पंडित जी, मयूर विहार। बहुत अच्छा उत्तर दिया है जिसने भी उत्तर दिया है, ठीक है। ये उत्तर सब लोग नहीं दे पाते, सब लोग नहीं दे पाते, ठीक है। क्या कह देते हैं? हाथी जीव है। ये उत्तर गलत है। बहुत सारे दे सकते थे, वो नाराज नहीं होना जो दे सकते थे, ठीक है ना, ऐसा। तो क्या कहा हमने? हमने क्या कहा? हाथी जीव है, ये उत्तर दे दिया। हाथी जीव है क्या? जो अपने को दिख रहा है वो जीव है क्या? तो यहाँ ये इतना इतना विवेक होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि हाथी का शरीर अजीब है और हाथी अर्थात उसकी आत्मा वो जीव है। अच्छा, ऐसा कहने के बाद भी, कहने के बाद भी जो हमारे को दिख रहा है, यानी जीव जो दिख रहा है हमारे को, ज्ञान में जो जीव आ रहा है, ज्ञान में जिस जो हमारे जानने में जीव आ रहा है, बोलो वो कौन आ रहा है? वो आत्मा जानने में आ रही है या अभी भी शरीर जानने में आ रहा है? हमने ये भेद कर तो दिया, ये शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा जीव है। माने भेद करने के बाद, भेद कहने के बाद, भेद सुनने के बाद, उसके बावजूद भी हमारे ज्ञान में, मान्यता मान्यता में ये पड़ा हुआ है कि जो दिख रहा है ना, बस वो जीव है, जबकि वो जीव नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मक्खी जीव है कि अजीब? चलो, मक्खी जीव, वही उत्तर आएगा। मक्खी कितने इंद्रिय जीव है? मक्खी कितने इंद्रिय जीव है? तो उत्तर आएगा हमारा 4 इंद्रिय जीव है। तो जो हमने कहा मक्खी 4 इंद्रिय जीव है, हमारी परिभाषाएं देखो आप। सही में शास्त्रों में ये सब व्यवहार के कथन है, इससे इंकार नहीं है। सुनो, कहना व्यवहार और मानना मिथ्यात्व। क्या कहा? शास्त्रों में जो भी व्यवहार का कथन है, आप कहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहने में कोई दोष नहीं है। दोष काय में है? दोष मानने में, ठीक है। तो शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? मक्खी 4 इंद्रिय जीव है, जीव है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जीव माने आत्मा, तो आत्मा की 4 इंद्रिय होती है क्या? आत्मा की कितनी इंद्रियां होती हैं? और बोल क्या रहे हो आप? मक्खी 4 इंद्रिय जीव है, जीव है। तो जीव के तो इंद्रियां नहीं होती हैं। समझ में है कि नहीं है? तो हमने आज तक इस आत्मा को जो जाना है ना, वो इन 14 गुण स्थान की अवस्थाओं से ही जाना है। यहाँ पर आचार्य ये कहते हैं कि आत्मा तो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। अब इससे उन्होंने क्या, एक सूत्र जैसा वाक्य कह दिया, सूत्र जैसा वाक्य, ठीक है। लेकिन वो बहुत कुछ कह सकते थे, बहुत कुछ कह सकते थे, माने आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं,
आत्मा एलक क्षुल्लक नहीं, आत्मा मुनि नहीं, आत्मा 12वें वाला नहीं, आत्मा अरहंत अवस्था वाला नहीं, आत्मा अयोग केवली वाला अवस्था नहीं, ठीक है ना, आत्मा मक्खी नहीं, आत्मा त्रस नहीं, आत्मा स्थावर नहीं, माने बहुत कुछ कहना पड़ जाता, उन्होंने बहुत शॉर्ट में कह दिया, बिल्कुल शॉर्ट में कह दिया। सही में कि नहीं, आत्मा प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है। अब जब प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, समय माने कोई भी अवस्था आत्मा की नहीं, चाहे वो अशुभ रूप है या शुभ रूप है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि की अवस्था है, चाहे वो सम्यक दृष्टि की अवस्था है, चाहे वो मुनि राजों की अवस्था है, चाहे वो असंज्ञों की अवस्था है, चाहे वो संज्ञों की अवस्था है, माने इन सब अवस्थाओं से रहित आत्मा है। समझ में आएगी? एक दिगंबर मुनिराज, ठीक है, मुनिराज हैं, वो आचार्य पद पे आसीन है, वो अपने को क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? मैं आचार्य हूं ऐसा देखते हैं, मैं मुनि हूं ऐसा देखते हैं? अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत सिद्ध समान एकत्व विभक्त ज्ञानानंद स्वभावी शुद्ध आत्मा हूं, वो तो ऐसा देखते हैं अपने आप। अपने आप को मुनि मानकर देखना माने अपने आप को अधूरा मानना। मुनि अवस्था अधूरी है कि पूरी है? मुनि अवस्था तो अधूरी है, तो अपने आप को मुनि मानना, देखो अपने को मुनि मानना बहुत बड़ा अपराध है। क्यों है अपराध? देखना, वर्तमान अवस्था को स्वीकार किया जाता है, इस बात से इनकार नहीं। समझ में आएगी ना? देखो क्या है, आपको बुखार हुआ, ठीक है, तो बुखार हुआ ऐसा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, कहने में कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, बुखार क्या चीज होती है? बुखार, फीवर, फीवर माने क्या? उष्णता, उष्णता, गरम, गर्माहट। अच्छा, अब ये उष्णता क्या चीज है? ये उष्णता उद्गल द्रव्य की पर्याय, कौन से गुण की? स्पर्श गुण की पर्याय। अब जब बुखार स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय है, तो बुखार किसको होगा? बोलो, आत्मा को होगा कि शरीर को होगा? तो वो ये कहते हैं, आप ये जो कह रहे हो ना मुझे बुखार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहो, आप 1000 बार कहो। डॉक्टर पूछे कि साहब किसे बुखार हुआ है, तो आप क्या कहोगे? मुझे बुखार हुआ है। कहने में कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, लोक व्यवहार में कहने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि आप ये माने बैठे हो कि मुझे बुखार हो गया, मुझे माने, अब आप समझ रहे, आप अपने आप को क्या मान रहे हो? आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, मुझे बुखार हो गया, समझ में है कि नहीं? तो आप आत्मा को कभी नहीं देख पाओगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो, आचार्य तो यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। अरे तू यदि मुनि भी बन जाएगा तो मुनि नहीं, तू आरिका बन जाएगा तो तू आरिका भी नहीं है, और तूने यदि तीर्थंकर पद को पा लिया, वो तीर्थंकर अवस्था भी तू नहीं है। लेकिन लेकिन मैं अपने आप को सेठ, स्त्री, पुरुष, अमीर, ठीक है, क्या क्या माने बैठा हूं, क्या क्या माने बैठा हूं, गोरा, काला, मोटा, पतला, पैसा आ गया तो अमीर मानने लगता हूं, पैसा चला गया तो गरीब मानने लगता हूं। आप देखो तो सही, ठीक है, जहां अप्रमत्त की माने 7वें गुण स्थान से ऊपर की अवस्थाओं वाला भी तू नहीं है, वहां तू अपने आप को क्या मान रहा है? अपने आप को खुदगल मान रहा है। ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही बात? हमें आत्मा ऐसे नहीं दिखाई देगा। चल, पहले वो नजर बंद करनी पड़ेगी जिस नजर से हम पर को अपना आत्मा मानकर बैठे हैं। जो आत्मा नहीं है, ऐसे अनात्मा को आत्मा मानकर बैठे हैं। तो पहले तो तू आत्मा को अनात्मा को आत्मा देखना बंद कर। क्या कहा? पहले तू अनात्मा को आत्मा देखना बंद कर, ठीक है। जब तू उसको बंद कर देगा, फिर तेरे को जो चीज दिखाई देगी ना, तो वो क्या होगी
कि तेरे को केवल शुद्ध आत्मा ही दिखाई देगा। कल परसों हमने एक उदाहरण दिया था ना, वो तस्वीर वाला, कि तुझे को क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं, फूल पत्तियां, कि तू पहले फूल पत्ती देखना बंद कर, फूल पत्ती के अंदर देख, आप अंदर देख, ठीक है। जब तक तू फूल पत्तियों को देखता रहेगा, देखना वो तस्वीर जो देखते हैं, तो जब तक तू फूल पत्तियों को देखता रहेगा तब तक तुझे उसमें विराजमान भगवान दिखाई नहीं देंगे। इसी प्रकार से जब तक तू इन प्रमत अप्रमत की अवस्थाओं को देखता रहेगा, इन पर्यायों को देखता रहेगा, तब तक तुझे शुद्ध आत्मा ज्ञायक भाव नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? समय सार आप पढ़ रहे हैं, समय ना, सचमुच में कितने भाग्यशाली हो आप। अच्छा, अभी तक आपको ऐसा लगा कि ये हमारे पढ़ने लायक नहीं है या हम इसके लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। समय सार तो हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोग, जिसने आज तक आत्मा नहीं देखा, जिसने आज तक आत्मा को नहीं जाना, उन लोगों के लिए समय सार है। जिन लोगों ने आत्मा को पा लिया, बार बार हर क्षण अंतर मुहूर्त में उसका अनुभव कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय सार है, ऐसा नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा। अब देखो, धीरे धीरे अपन आगे चलते हैं, धीरे धीरे अपन आगे चल रहे हैं। प्रमत अप्रमत नहीं है माने कि वो आत्मा गुण स्थानातीत है, माने गुण स्थानों के पार है। देखो, मैं और सरल करता हूं, और सरल। जैसे क्या है कि सोना है, सोना, और उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। सोने की कुंडल अवस्था है, ठीक है, कड़ा अवस्था है, गले की हार अवस्था है, ब्रासलेट की अवस्था है, तगड़ी की अवस्था है, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या है, सोने को किसी ना किसी अवस्था से सहित देखा। मैं कहता हूं आप सोने को देखो, अवस्थाओं को मत देखो, अवस्थाओं से न्यारा, अवस्थाओं से भिन्न, ठीक है। तो वो तो क्या है, उदाहरण एक देश। अब यहाँ जो ये प्रमत और अप्रमत की अवस्थाएं हैं, ठीक है, इन अवस्थाओं से आत्मा को न्यारा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सारी की सारी अवस्थाएं पराधीन हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, और ये सारी की सारी कर्म की अपेक्षाएं हैं, माने कर्म सापेक्ष हैं। कर्म सापेक्ष है माने कि माने इसमें सामने कर्म आए बिना रहता नहीं है। जैसे जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा तो पहला गुण स्थान होगा, मोहनीय कर्म का क्षय होगा तो चौथा गुण स्थान होगा, ठीक है। चार घातीय कर्मों का क्षय होगा तो चौथा गुण स्थान होगा। माने सब जगह कहीं ना कहीं कर्म की अपेक्षा है। तो आत्मा का ये स्वरूप बताया जाए कि जिसमें कर्म की अपेक्षा है, यानी आत्मा का कोई अलग स्वरूप, स्वतंत्र स्वरूप नहीं है क्या है? जैसे मान लो हम उदाहरण दे रहे, उदाहरण, ठीक है, हमारे सामने एक प्रिंस भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे नेचर के हैं और कभी भी बुरा नहीं मानते। हमने इनसे पूछा, भाई साहब आप कौन हैं, है ना, हमने क्या पूछा, आप कौन हैं? तो इन्होंने उत्तर दिया, देखो तो सामने वो है ना, सामने वो जो एक महिला खड़ी है ना, हरी साड़ी वाली, हम उनके पति हैं। क्या कहा इन्होंने? अपना परिचय दिया। तो अपना परिचय काय से दिया? अपनी धर्म पत्नी से, ठीक है। तो हमारा पूछना ये है कि क्या आपका कोई स्वतंत्र परिचय नहीं है? स्वतंत्र परिचय नहीं है जो आप उनके साथ परिचय दे रहे हैं, आप समझे ना। मतलब आपका एक अपना स्वतंत्र परिचय होना चाहिए। ऐसे ही किसी ने पूछा कि आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, तो हमने वो उन अवस्थाओं से, वो अवस्थाएं क्या है, वो तो कर्म के उदय अनुदय जनित अवस्थाएं हैं।
तो तुम्हें कर्म की अपेक्षा लगाने की जरूरत क्या है? क्या आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है जिसको उन अवस्थाओं से रहित देखा जा सके? बात ख्याल में आई कि नहीं आई? ऐसा। अब देखो आगे, है ना, हमने बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, सरल करने का, सरल करने का। अब गाथार्थ देखो आप, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। देखो, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। पता है, ये प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था के संयोग का नाम अशुद्धता है। ये हमने है ना उल्टे अब दूसरे रूप में कहा, ठीक है। यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, इसलिए इसे शुद्ध कहते हैं। माने शुद्ध कब कहते हैं? कि जब प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी, ठीक है। तो इसका उल्टा कर दो आप, कि जब आत्मा को आप प्रमत्त और अप्रमत्त के नजरिए से देखोगे या आत्मा को प्रमत्त अप्रमत्त वाला कहोगे, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो अशुद्ध कहलाएगा। आचार्य ने क्या कहा? मैं आपको शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा, समय सार दिखाऊंगा। समय सार माने क्या? समय माने आत्मा, सार माने शुद्ध। अब उन्हें शुद्ध आत्मा दिखाना है। समय में पता है क्या है? संयोग आएगा, मतलब टीका में आएगा, सबसे पहले आएगा लिखा हुआ। क्या वो ये कहते हैं संयोग का नाम ही अशुद्धता है? जब भी आप दो द्रव्यों का संयोग करोगे, देखो राग क्या है? परद्रव्य है, ठीक है। और आपने इस आत्मा को क्या कहा? रागी आत्मा, रागी आत्मा। तो आपने क्या कर दिया कि दो चीजों को संयोग कर दिया, दो चीजों को मिला दिया, माने दूसरे के संयोग से आपने आत्मा को देखा। बस यही उसकी अशुद्धता है, इसी का नाम अशुद्धता है। सही में आप है ना, सोने में पीतल का संयोग करोगे, दूध में पानी का संयोग करोगे, ठीक है। दो द्रव्यों के मिलने का नाम या संयोग का नाम ही अशुद्धता है। तो ये जो प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं हैं, ये सब कर्म सापेक्ष अवस्थाएं हैं। ये सब कर्म बिना कर्म निरपेक्ष तो कोई भी अवस्था है ही नहीं ना। मैं कहता हूं 14वां गुण स्थान है, अनंत अवस्था कैसे आती है? अनंत अवस्था कैसे आती है? तो आपका क्या उत्तर होगा? 4 घातिया कर्मों के 6 से अनंत अवस्था आती है। तो हम ये कहते हैं कि क्या कर्म निरपेक्ष आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है क्या? आप कर्म सापेक्ष बात क्यों करते हो? आप तो कर्म से रहित, अवस्थाओं से रहित देखो। अवस्थाओं से रहित देखोगे तो आपको आत्मा कैसा दिखाई देगा? शुद्ध दिखाई देगा। ऐसा सर, 14वें गुण स्थान की संयोग जनित अवस्था भी अशुद्ध है, ऐसा। ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या कहा? जो ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त अप्रमत्त भी नहीं है, ठीक है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अब वह तो वही है, ये बात कहने की आवश्यकता क्या थी? वह तो वही है। अब हम उसके बारे में क्या कहें? क्या कहें? क्यों नहीं कह पा रहे आप? इसलिए नहीं कह पा रहे कि जो अनुभव का विषय है, ठीक है, जिसका अनुभव किया जा सकता है और वाणी में कहा नहीं जा सकता, असंभव है। आत्मा के बारे में कहना असंभव है। आत्मा शब्दातीत है, आत्मा अरूपी है, ठीक है, शब्द रूपी है। शब्द शब्द में वो ताकत नहीं कि आत्मा का वर्णन कर सके। इसलिए आखिर में यही कहना पड़े। देखो आत्मा कैसा है? हम कहें कि सम्यक दृष्टि है, हम कहें मुनिराज है, हम कहें अनंत, ये तो सारी अवस्थाएं छूट जाती है। देखो प्रमत्त और अप्रमत्त दो अवस्थाएं हैं, ठीक है। अनादि काल से आज तक की अवस्था का नाम है प्रमत्त,
आज तक की अवस्था का। और यदि अपन मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो आगे तक की अवस्था का नाम होगा अप्रमत्त। ध्यान से सुनना, हमारे सारे भूतकाल की अवस्था प्रमत्त और सारी भविष्य काल की अवस्था अप्रमत्त। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूं, जब इस आत्मा की अप्रमत्त दशा नहीं थी, अनिल भाई साहब ब्रह्मपुरी वाले ध्यान से सुनना, जब इस आत्मा की अप्रमत्त दशा नहीं है तब भी आत्मा है कि नहीं, बोलो। है। आज अप्रमत्त दशा नहीं है तो आत्मा है कि नहीं? इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा अप्रमत्त नहीं है। हो, यदि अप्रमत्त के बिना है तो इससे ये सिद्ध होता है कि अप्रमत्त मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि उसके बिना मैं आज भी हूं। अब दूसरी बात, जब ये आत्मा प्रमत्त नहीं रहेगा, ठीक है, प्रमत्त से आगे चला जाएगा, तब भी आत्मा होगा कि नहीं होगा? प्रमत्त के बिना भी आत्मा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है। समझ है कि नहीं? जो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, उसे आप प्रमत्त अप्रमत्त देखते हो तो उसका नाम अशुद्धता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक बात। तो अब दूसरी बात, आचार्य ने कहा कि प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं, तो फिर वो है क्या? है क्या? ये प्रश्न पूछा, क्या है वो? पहले गुण स्थान वाला है? नहीं। दूसरे गुण स्थान वाला है? नहीं। तीसरे वाला है? नहीं। 10वें वाला है? नहीं। तो थककर ये पूछा कि भाई साहब ये तो बताओ कि वो है क्या? तो फिर उत्तर ये दिया कि वो तो बस वो ही है। क्या कहा? वो तो बस, कि साहब हमें समझ में नहीं आया, आएगा ना समझ में कि तुम उसका अनुभव करके देखो। प्रमत्त अप्रमत्त दशा से रहित आप उसका अनुभव करके देखो, वो अनुभव से आपको पकड़ में आएगा। इसलिए कहा वो तो बस वो ही है, ऐसा। समझ में आई कि नहीं आई बात, बोलो। भैया प्रमत्त का अर्थ क्या लेंगे, मतलब अशुद्धता? प्रमत्त नहीं, अशुद्धता तो प्रमत्त अप्रमत्त दोनों की है, ख्याल में है ना? उन इसका अर्थ दोनों क्या को वो होता है? अशुद्धता के खाते में ले रहे हैं। प्रमत्त माने प्रमाद और प्रमत्त माने पहले से छठे गुण स्थान की अवस्था। प्रमत्त माने प्रमाद, ठीक है, और प्रमाद की अवस्था माने पहले से छठे गुण स्थान तक की जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था वाला आत्मा नहीं है। अप्रमत्त माने अप्रमाद, प्रमाद से उल्टा, ठीक है ना? तो प्रमाद से रहित वाली जो अवस्थाएं हैं, आप देखो उन अवस्थाओं को, अनंत अवस्था अप्रमत्त अवस्था है, ठीक है। जो श्रेणी मंडती है, चाहे वो छपक श्रेणी मंडे चाहे वो उपशम श्रेणी मंडे, वो दशा अप्रमत्त की है। 7वें गुण स्थान वाले जब शुद्धोपयोग में मुनिराज बैठे हुए हैं, कोई विकल्प नहीं बाहर का, यहां तक कि शास्त्र लिखने का विकल्प भी नहीं है, वो दशा अप्रमत्त की है। तो आचार्य कुन ये कहना चाहते हैं कि वो जो ज्ञायक भाव है, ये जो आत्मा है, वो उन प्रमत्त अप्रमत्त दशाओं से रहित है। अब आज के बाद जो हमारी जो मान्यता पड़ी हुई है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत कुरूप हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा पतला हूं, मैं अमीर गरीब हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, आचार्य भगवान ये कहते हैं भाई जब तू मुनि भी नहीं है तो तू क्या माने बैठा है अपने आप को? माने तू प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं। सोचो आप, कितनी बड़ी बात कही जा रही है और हम कितने हल्के स्तर से माने बैठे हैं। आचार्य भगवान कहते तू वो भी नहीं है और हम ये जमीन वाले को माने बैठे हैं अपना। हम अपने आप को क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं? सोचो आप। आप दर्पण देखते हो, आप क्या फीलिंग करते हो कि जो सामने दर्पण में दिखाई दे रहा है, मोटा पतला गोरा काला, आप वो अपने आप को मान रहे हो। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मुनि अवस्था भी मेरी नहीं, अप्रमत्त अवस्था भी मेरी नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो पहले नास्ती रूप से, पहली पंक्ति में उन्होंने नास्ती रूप से कहा कि नास्ती रूप से क्या कहा कि ये भी मैं नहीं और ये भी मैं नहीं, ऐसा। फिर अस्थि रूप से क्या कहा अगली पंक्ति में,
इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञायक रूप से जानने में आया। ज्ञायक रूप से जानने में क्या आया कि जो प्रमत अप्रमत दशा से रहित आत्मा है ना, तो वो केवल और केवल जानने वाला है, बस और कुछ नहीं। ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ माने केवल जानने देखने वाला, वह तो वही है, अन्य कुछ नहीं, बस अन्य कुछ नहीं। ऐसा मुनि नहीं, अलग नहीं, क्षुल्लक नहीं, एक इंद्रिय नहीं, रागी नहीं, और सुनो रागी नहीं, वीतरागी भी नहीं। क्या बात कह रहे हो आप? रागी भी नहीं और वीतरागी भी नहीं। हाँ, ख्याल में जो अवस्था छूट जाए वो तो मेरी नहीं और मेरी नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। लेकिन जो अवस्था आई है, आज ध्यान से सुनना, वीतरागता आई है, तो जो आई है ना, तो मैं तो उसके बिना भी था ना, मैं तो पहले भी था। तो इसलिए जो आई है अवस्था, मैं तो उसके बिना वाला। बिना वाला माने माने जब वो नहीं थी तब भी मैं था, और तब भी मैं शुद्ध था। पता है, ये द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से बात चल रही है। वो वह कहते हैं द्रव्य दृष्टि क्या है, द्रव्य दृष्टि माने क्या है, पर्याय दृष्टि क्या है। देखो पर्याय दृष्टि क्या है, अपने आप को पर्याय से देखना, उसका नाम है पर्याय दृष्टि। अपने आप को पर्याय दृष्टि से रहित द्रव्य दृष्टि से देखना, वह उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। और उस द्रव्य दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि है। बस समझ में आया कि नहीं आया बात? ऐसा बहुत मार्मिक बात है, ठीक है। आज आपको जो छठी गाथा सुनने को मिल रही है ना, ठीक है, इस पे जितना चिंतन करो कम है। आप तो माला फेरना, प्रमत नहीं अप्रमत नहीं, विचार करना, चिंतन करना, ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, पता है। अब तो प्रमत अप्रमत की दशाओं से रहित ये जो आज मेरा शरीर है ना, जो भी शरीर है, मैं तो इसको आप माने बैठा हूं, इसको आप, ये मैं हूं, ये मैं हूं। आप सोचो, विचार करो, अनुभव करो, देखो आप तो सब अपने आप को क्या माने बैठे हैं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। देखना, इतना गहरा माने बैठे हैं कि इस शरीर में इतना सा भी फॉल्ट आता है ना, इतनी सी भी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए अपन जी जान लगा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर माने बैठा। देखो, शरीर में एक फुंसी हो जाए, कोढ़ की बात तो बहुत दूर है, कैंसर की बात तो बहुत दूर है, एक फुंसी हो जाए तो भी आप उसका ट्रीटमेंट करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, ट्रीटमेंट इलाज करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, आत्मा में भी कुछ फॉल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, आत्मा में कसाय हो रही है, आत्मा में अज्ञान हो रहा है, आत्मा में मिथ्यात्व हो रहा है, मिथ्यात्व का कोढ़ हो रहा है। बोलो, उसका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? अच्छा, मैं शरीर हूं कि आत्मा? बोलो बोलो, मैं शरीर हूं कि आत्मा? मैं, बोलो, आत्मा, ठीक है, आत्मा। अच्छा, हूं तो मैं आत्मा, इलाज करता हूं शरीर का, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा अपने पड़ोसी का इलाज करता हूं, अपना इलाज तो करता ही नहीं। सीधी सीधी बातें हैं, है ना। आप देखो, हमने आपसे पूछा हम आत्माएं की शरीर हैं, तो आपका उत्तर क्या? आत्मा, शरीर मैं नहीं हूं, ठीक है। अच्छा, सुबह ही सुबह हमें घूमना चाहिए, ये किसका इलाज है? हमें सुबह सुबह अच्छा भोजन करना चाहिए, बोलो किसका इलाज है? हमें समय पे रात को सो जाना चाहिए, किसका इलाज है? हमें इसको थोड़ा सा अच्छे अच्छे साबुन से नहलाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, बोलो किसका इलाज है? माने 24 घंटे हम इलाज किसका कर रहे हैं? आप जिसका इलाज कर रहे हो ना, तो भाई साहब ये इस बात का सूचक है
कि अभी आप शरीर को मैं माने बैठे हो, अनात्मा को आत्मा मान रहे हो, शरीर को आत्मा। पहले आप ये करो कि शरीर मैं नहीं, माने ये संसार की सारी अवस्थाएं ये मेरी नहीं, ये मैं नहीं। अब जब आप ये करोगे ना, क्या करोगे, शरीर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, द्रव्य कर्म मेरा नहीं, भाव कर्म मेरा नहीं, नो कर्म मेरा नहीं, 14 गुण स्थान की अवस्था मेरी नहीं। अब जो कुछ बचेगा ना, बस अब आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ये मैं हूं, तब बचेगा शुद्ध आत्मा, ये मैं हूं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा, ठीक है। तो क्या कहा कि वह तो बस वही है, अन्य कोई नहीं। ठीक है, अब हम उसे शब्दों में नहीं कह सकते, कह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जान नहीं सकते। सही में जान सकते हैं, कह नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका अनुभव नहीं कर सकते, आप अनुभव कर सकते हो। ठीक है, अपन घी का स्वाद कह नहीं सकते, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जान नहीं सकते। आप जान सकते हो, उसका वेदन कर सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। अब आगे आप टीका देखो, टीका। अभी जो मैंने एक बात कही थी ना कि जैसे वीतरागी भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें एक बात, एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जैसे क्या कहा, मान लो हम आपसे पूछे कि भाई साहब आप जेल से कब छूटे, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने शराब पीना कब छोड़ा, तो आप क्या कहोगे, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, मैं जेल गया ही कब था। ठीक है, हमने कहा आपने शराब पीना कब छोड़ा, तो आप क्या कहोगे, हमने शराब पी कब थी। ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, क्या कहा, आत्मा तो राग और वीतराग की अवस्थाओं से भी अलग है। माने हम ये कहें कि आत्मा वीतरागी हुआ था, स्वभाव दृष्टि से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो, तो आत्मा रागी हुआ कब था। ऐसा, आत्मा रागी, आत्मा तो स्वभाव से देखो ना, वो तो आज तक रागी हुआ ही नहीं था। टीका में आ रहा है, ये सब तो कर्म के उदय जनित आत्मा की बहिरंग अवस्थाएं हैं, बहिरंग। वैसे तो हमें ये उदाहरण आगे ही देना था। देखो, आपने स्फटिक मणि की मूर्ति देखी है, स्फटिक मणि की मूर्ति एकदम, ठीक है, कैसी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसके पीछे का दिखाई देता है। अब उसकी एक उसमें एक कलाकारी होती है कि उसके मध्य में आप है ना कोई सा भी एक डांक लगा दो, किसी भी कलर का, आप हरे का डांक लगा देते हैं ना, तो सारी मूर्ति आपको कैसी दिखाई देगी, एकदम हरी, एकदम हरी दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा, और कहने वाले कहते भी क्या कहते हैं, हमने कहा मूर्ति कैसी हो गई, तो उत्तर क्या आएगा कि मूर्ति हरी हो गई। अब एक बात बताओ, मूर्ति हरी हुई है क्या, हरे रंग ने मूर्ति को छुआ है क्या। अच्छा, अभी देखना हमने वो हरा रंग हटाया नहीं, हरा रंग अभी है, लगा हुआ है। अभी भी वर्तमान में जिस समय वो हरी दिख रही है, उस समय, उसी काल में आप उसको हरे रंग से भिन्न देख सकते हो, नहीं देख सकते, है ना, देखना आप, नजरिया देखना। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, जैसे वो मूर्ति हरी हुई है, वैसे ही आत्मा रागी हुआ है, आत्मा रागी हुआ है। ठीक है, जब हरे के काल में हम मूर्ति को हरे रंग से अलग देख सकते हैं, तो ऐसे ही रागी आत्मा को भी आप राग से भिन्न देख सकते हो। इसका नाम ही आत्मा को देखना है, ये नजरिया ही आत्मा को देखने का है। माने पुद्गल में कितनी ताकत है,
अब जैसे हमने जो आपको उदाहरण दिया, ठीक है, स्फटिक माने उसमें मान लो कोई कालीमा नहीं, कोई मैल नहीं, एकदम पवित्र है, समझ में आई है। लेकिन हमने कोई काला रंग का उसमें लगा दिया और सारी की सारी मूर्ति काली दिखने लगी और दुनिया कहने लगी कि काली हो गई, लेकिन फिर भी समझदार लोग उस मूर्ति को उस रंग से भिन्न देख सकते हैं। ऐसे ही समय सार के पाठी लोग जिन्होंने समय सार पढ़ लिया और भेद ज्ञान की चक्षु खुल गई, तो राग के काल में भी, संसार अवस्था में भी, मलिन अवस्था में भी वो आत्मा को देख सकते हैं। उसी का नाम शुद्ध आत्मा को देखना है। ख्याल में है कि नहीं है? अभी तो ये शुरुआत है। आचार्य भगवान ने आज अपने को प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाओं से रहित, संसार की सारी अवस्थाओं से रहित आत्मा को शुद्ध दिखाया है। आप देखो देखो, समझ में है कि नहीं है? ऐसा समय तो हो गया है, ठीक है, और आज अपना गाथार्थ हुआ है, इसकी टीका और भावार्थ अपन कर लेंगे। टीका में और खुलासा होगा, भावार्थ में और विशेष खुलासा होगा। अभी की चर्चा को अपन यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान के तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहुणम।